हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि रिवर्सल के कैंडलस्टिक पैटर्न रहते हैं वो किस तरह से वर्कआउट होते हैं। उसी तरह से हम ये भी देखेंगे कि जो मूविंग एवरेज रहता है वो भी किस तरह से एज ए सपोर्ट वर्कआउट होता है। जब भी हम दोनों को भी कंबाइन करेंगे, यानी कि अगर मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे कोई हमें रिवर्सल का कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो वो किस तरह से वर्कआउट होता है, ये आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो भी सिनेरियो देखेंगे वही सिनेरियो आपको हर एक चार्ट पे दिखेगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रैंडमली चार्ट प्रिपेयर होते रहता है तो हमें थोड़ा एडजस्ट करके भी ट्रेडिंग करनी पड़ती है। एडजस्टमेंट यानी क्या? अभी यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पर 100 SMA लिया है, तो ऐसा नहीं कि हर एक स्टॉक 100 SMA पे ही सपोर्ट लेगा। कभी कभी वो 50 SMA पे भी सपोर्ट ले सकता है, 200 SMA पे भी सपोर्ट ले सकता है। तो हम अलग अलग मूविंग एवरेज के साथ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम जो भी रिवर्सल कैंडलस्टिक का एग्जांपल देखने वाले हैं वो एक बुलिश आउटसाइड बार का पैटर्न है। तो यही रिवर्सल का पैटर्न हर बार चार्ट पे बनेगा ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी हैमर बनेगा, कभी कभी मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनेगा। अलग अलग तरीके के रिवर्सल पैटर्न्स रहते हैं, वो भी बन सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा। आज की वीडियो में मैं खाली जो कि ये पर्टिकुलर स्टॉक पे हमें जो सिनेरियो मिला है वो सिनेरियो किस तरह से वर्कआउट होता है वो बताने के लिए ये एग्जांपल आपके साथ ले रहा हूँ। अगर इस तरह का ही आपको सिनेरियो और एक चार्ट पे, अलग चार्ट पे मिलता है तो डेफिनेटली वो उसी तरह से ही वर्कआउट होगा। लेकिन आपको थोड़ा बैक टेस्टिंग करके भी समझना पड़ेगा कि वो स्टॉक पे ये मूविंग एवरेज किस तरह से वर्कआउट होता है। तो चलिए अभी शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो ये वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक ज्वाइन बटन आपको दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करने के बाद एक शॉर्ट वीडियो ओपन होगा, वहाँ पे हमने हमारे मेंबरशिप प्लान्स के बारे में डिस्कस किया, तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने जो हमने हमारे मेंबर्स के लिए जो भी शॉर्ट टर्म के लिए हमने स्टॉक प्रोवाइड किए थे तो उसका किस तरह से रिटर्न आया है, किस तरह की मूवमेंट आई है वो बताने के लिए मैंने उसका रिजल्ट भी शेयर किया था। तो आप कम्युनिटी पोस्ट थोड़ा नीचे जाकर, जो थोड़े कुछ दिनों पहले हमने उसे शेयर किया था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह के स्टॉक प्रोवाइड किए थे और उसका रिजल्ट क्या आया है। राइट, तो अच्छा खासा रिजल्ट भी हमें मिलता है शॉर्ट टर्म में। तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करके आपके नॉलेज में भी गेन कर सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से किया जा सकता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और लाइव बेसिस पे आप स्टॉक को भी ट्रैक करके देख सकते हैं कि किस तरह से स्टॉक में मूवमेंट भी आ रही है। राइट, तो डेफिनेटली आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए अभी ये वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। दोस्तों, एग्जांपल के तौर पर आज की वीडियो में हमने बॉम्बे डाइन का चार्ट लिया, ये स्टॉक लिया, इसका ये कैंडलस्टिक चार्ट है, ये डेली चार्ट है। चार्ट के ऊपर हमने यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज 100 का ड्रॉ किया है, नीचे हमने वॉल्यूम लिया है। राइट, अभी ये सिंपल सा चार्ट सेटअप मैंने बनाया है। ऐसा नहीं कि यही चार्ट सेटअप होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें 200 SMA हो सकता है, 50 SMA हो सकता है। नीचे हम RSI ले सकते हैं, स्टोकेस्टिक ले सकते हैं, या तो सुपर ट्रेंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग इंडिकेटर्स, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग स्ट्रेटेजीज के साथ भी हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो का टॉपिक हमारा लिमिटेड टू रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड मूविंग एवरेज है, तो उसके लिए मैंने ये पर्टिकुलर चार्ट सेटअप यहाँ पे बनाया है। अभी यहाँ पे हमें इतना ही देखना है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक
100 SMA पे किस तरह से वर्कआउट हो रहा है। यानी कि जब भी वो ऊपर रहेगा तो 100 SMA पे वो सपोर्ट लेगा और जब भी वो नीचे रहेगा तो 100 SMA पे वो रेजिस्टेंस फॉलो करेगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं। अभी मैंने थोड़ा इसका बैक टेस्टिंग किया है तो मुझे 100 SMA पे इसका बहुत ही अच्छा खासा सिनेरियो मिला है कि ये उसे अच्छी तरह से फॉलो करता है। हर एक स्टॉक फॉलो करते रहता है, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छी खासी मूवमेंट आ रही है जब भी ये स्टॉक 100 SMA पे आता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। अभी मैं मार्कआउट करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, राइट। रेजिस्टेंस जब भी वो ले रहा था उसमें गिरावट आ रही थी, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई। यहाँ पे सपोर्ट थोड़ा विप्सा मुंह दिया, लेकिन बाद में जैसे उसमें ब्रेकआउट हुआ 100 SMA को, उसमें बहुत ही अच्छी खासी मूवमेंट अपर साइड में आ गई, राइट। स्टॉक बहुत ही ऊपर गया अच्छा खासा मोमेंटम के साथ। उसके बाद अगर आप ये लेटेस्ट चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा, यहाँ से जैसे ही ऊपर गया उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई, राइट। यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास गया उसमें गिरावट आ गई। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस के पास गया, गिरावट आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस के पास, यानी कि ये 100 SMA में हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्कआउट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं थोड़ा विप्सा मुंह दिया लेकिन नीचे आ गया। जैसे ही ब्रेकआउट दिया, नीचे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई। जब भी ऊपर गया यहाँ पे सपोर्ट लिया, राइट। आप समझ लेने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से 100 SMA में सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्कआउट हो रहा है। जैसे इसको ब्रेक डाउन दिया, इसमें गिरावट आ गई। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे उसको ब्रेकआउट दिया, ऊपर के साइड में एक बार रिट्रेसमेंट दिया, अपर साइड में मूवमेंट आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल पे एग्जैक्टली फिर से उसने सपोर्ट लिया और उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ रही है। तो जब भी हम ये पर्टिकुलर स्टॉक को बैक टेस्ट करके 100 SMA के साथ थोड़ा देखते हैं तो समझ में आ रहा है कि 100 SMA ये पर्टिकुलर स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छी तरह से एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्कआउट हो रहा है। तो ये मूविंग एवरेज बहुत ही अच्छी तरह से हमारे लिए वर्कआउट हो रहा है एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो जब भी स्टॉक ऊपर से नीचे आएगा और 100 SMA पे सपोर्ट लेगा तो हमारे लिए एक बाइंग सिग्नल बन जाएगा। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि मूविंग एवरेज किस तरह से एज ए सपोर्ट वर्कआउट होते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से वर्कआउट होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। अभी दोस्तों जैसे कि रिवर्सल कैंडलस्टिक के बारे में हम देख लेते हैं तो वैसे तो अलग अलग पैटर्न है, जैसे कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न रहता है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगा, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगा, राइट। अलग अलग तरीके के पैटर्न्स रहते हैं जो कि हमें रिवर्सल की इंडिकेशन देते रहते हैं। दोस्तों अगर आपको कैंडलस्टिक के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज चाहिए, सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक, ट्रिपल कैंडलस्टिक, उसके साथ किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर आपको उसके रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो हमने एक कैंडलस्टिक के ऊपर एक वीडियो कोर्स पब्लिश करके रखा है यूडेमी पे। तो यूडेमी पे हमने जो कोर्स पब्लिश किया है उसको आप परचेस करके वहाँ से आप वो नॉलेज ले सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल देता हूँ, राइट। तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरह के सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स रहते हैं, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न रहते हैं और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न रहते हैं, जिसका सहारा लेकर भी आप अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जैसे कि रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देखना है तो यहाँ पे रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि मैंने कहा कि हैमर, मॉर्निंग स्टार, बुलिश आउटसाइड बार पैटर्न रहते हैं। यहाँ पे जो पैटर्न बना ये 2 कैंडल पैटर्न है, जैसे कि ये पहली कैंडल रहेगी और ये सेकंड कैंडल रहेगी। तो ये एक 2 कैंडल पैटर्न, इसे हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। ये एक बुलिश आउटसाइड बार पैटर्न है, राइट। अभी दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम बुलिश आउटसाइड बार की थ्योरी पढ़ लेते हैं। जब भी हम समझ लेते हैं कि बुलिश आउटसाइड बार इस तरह से बनता है तो चार्ट पे उसी तरह का ही पैटर्न पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्ट जिस तरह से फिगर दिखती है उसी तरह का ही पैटर्न आपको चार्ट पे दिख जाए, ऐसा मैक्सिमम टाइम पे नहीं होता दोस्तों। कभी कभी हमें पैटर्न को इंटरप्रेट भी करना पड़ता है। ये एक्सपीरियंस के साथ और प्रैक्टिस के साथ हमें समझ में आता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 कैंडल पैटर्न यानी कि एक डबल कैंडलस्टिक ये पैटर्न है, ये 2 कैंडल का, राइट। इसे हम बुलिश आउटसाइड बार पैटर्न कहते हैं। ये पैटर्न जनरली किस तरह से बनता है, ये एक एंगल्फिंग पैटर्न रहता है। ये प्रीवियस कैंडल को पूरा एंगल्फ करता है और वो जो भी एंगल्फ करती है वो एक हमारे लिए बुलिश कैंडल रहती है, ग्रीन कैंडल रहती है, इसीलिए हम इसे बुलिश आउटसाइड बार या बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी कहते हैं। दोस्तों ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर ये पैटर्न बनता है तो ये ट्रेंड को चेंज करता है, रिवर्स करता है। अगर ये पैटर्न सपोर्ट पे बनता है तो उसमें और भी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो एग्जैक्टली जैसे कि हमने देखा कि 100 SMA में हमारे लिए सपोर्ट वर्कआउट हो रहा था और सपोर्ट पे इस तरह से बुलिश आउटसाइड बार पैटर्न चार्ट पे बन गया, यानी कि हमने मूविंग एवरेज के सपोर्ट को कंबाइन किया, उसी के साथ हमने कैंडलस्टिक के रिवर्सल पैटर्न बुलिश आउटसाइड बार को कंबाइन किया। जब भी हमने ये दोनों को कंबाइन किया हमारे लिए एक ट्रेड सेटअप बन गया। दोस्तों अभी यहाँ पे देख लीजिए जैसे इस तरह का एक पैटर्न हमें मिल गया, एक ट्रेड सेटअप हमारे सामने आ गया।
उसके बाद इसमें ट्रेडिंग किस तरह से करनी चाहिए पहले देखता हूँ। रिजल्ट तो आपके सामने है। ट्रेडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो भी बुलिश आउटसाइड बार है उसके हाई के ऊपर बाय करेंगे तो थोड़ा मोमेंटम बन जाता है। इसके लो के नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ भी आप इसे होल्ड कर सकते हैं, या तो आप अलग अलग जो मूविंग एवरेजेस रहते हैं उसके साथ भी आप ट्रेल कर सकते हैं, या तो जो स्विंग लोज बनते रहते हैं या तो कैंडलस्टिक के पैटर्न के हिसाब से भी आप इसे आपके अलग अलग स्ट्रैटेजीज के हिसाब से आप इसे ट्रेल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक में कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट आ गई। तो हमारी रिस्क थी खाली इतनी, लेकिन वहाँ से रिवार्ड अब तक हमें इतना मिल गया और भी वो ऊपर ही जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे प्राइस रेंज वाइज अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इसके हाई के ऊपर मैं मार्क कर लेता हूँ तो ये प्राइस रेंज अराउंड 62 के है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने आज के दिन में अब तक हाई बना दिया है अराउंड 73 का। तो कंटिन्यूस बेसिस पे ये अपर साइड में मूवमेंट दे रहा है। हमारा स्टॉप लॉस में भी यहाँ पे हो जाता है 58 पे। तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस के हिसाब से कि अभी तक तो हमें यानी कि ये कुछ ही दिनों में हमें अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आज के दिन में ही मिल रहा है। अगर इसमें कंटिन्यूस बेसिस पे और भी मूवमेंट अपर साइड में आती रहती है तो डेफिनेटली हमारा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ते जाएगा। यानी कि मैंने आज के हाई को मार्कआउट किया, ये और भी ऊपर जाएगा और इस तरह से यहाँ तक जाएगा। तो आप फिर से रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हैं कि कितनी रिस्क थी और उसके बदले कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, राइट। तो इस तरह से अगर कोई सपोर्ट पे अगर हमें कोई रिवर्सल के कैंडलस्टिक पैटर्न मिलते हैं तो वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट होते हैं और हमें बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट देते हैं। तो दोस्तों एक बैक टेस्टिंग था, ये ऑलरेडी यहाँ पे मूवमेंट आ चुकी है। तो ये कोई यहाँ पे अभी अगर ये स्टॉक हमें यहाँ पे मिलता है तो हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। अगर कोई स्टॉक में मूवमेंट आती है और यहाँ पे आने के बाद हमें स्टॉक मिलता है तो यहाँ पे नहीं बाय करना चाहिए, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से फेवरेबल था, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड नहीं फेवरेबल होगा। यहाँ से हमारा रिस्क देख सकते हैं आप कितनी दूर हो रही है, यानी कि हमारी एंट्री यहाँ पे है और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे, ये तो बहुत ही दूर हो रहा है। तो उस तरह की सिचुएशन में हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। जब भी हम पोजीशन बना लेते हैं तो पोजीशन से हमारा स्टॉप लॉस कितना दूर है वो देखना चाहिए। जितना कम से कम हमारा स्टॉप लॉस है यानी कि डिस्टेंस है वो हमारे लिए बेटर हो जाता है रिस्क रिवॉर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। तो इस तरह से करना चाहिए। फिर भी आप ये स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए ट्रैक कीजिएगा, लग रहा है कि और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन नई पोजीशन हम इसमें नहीं बनाएंगे क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। यहाँ पे ये हमारे लिए अच्छी खासी पोजीशन थी। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पस ही ले लीजिएगा। इसको देखकर आप प्लीज़ ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।